हेलो गाइस, आई होप सारे लोग अमेजिंग होंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि भाई हमारी नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज चल रही है जीरो टू मिलियनर। एंड आज उसी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड है हमारा, जो फाइनल पार्ट होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में। तो ये ना मेरे एक बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि एक ऑब्जेक्शन आता है बहुत प्यारा सा, बट लोगों को लगता है भाई ये क्या ही पूछ लिया। एंड वो ऑब्जेक्शन है, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, बस आप ये बता दो। पहली कॉल भी बंदा पूछ रहा है, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है तो मैं तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती। फिर बंदा हमारे मास्टर क्लास अटेंड करता है, उसको पता लगता है कि भाई अब तो इन्वॉल्वमेंट करानी पड़ेगी, तो झूठे हम साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो सामने वाले पर्सन को ना आप एक चीज़ बोल सकते हो, उसको झूठ नहीं बोलना। पहली चीज़, अगर कोई सामने से बंदा पूछता है पहली कॉल पे अगर पूछता है, तो उसको ये बोलोगे ना, ये बोलना है कि यार देखो अभी आपको पता है कि फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, राइट। यहाँ पे वैसे कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, बट अगर आप हम एक मास्टर क्लास हम आपको फ्री में अटेंड कराएंगे, आप वो मास्टर क्लास अटेंड करो। एंड अगर आपको लगता है कि भाई ये प्लेटफॉर्म आपको वो दे सकता है जो आपको चाहिए लाइफ में, फिर उसके लिए एक प्रोसेस, आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा हमारे गेटवे टू ग्रोथ क्लासेस के लिए, क्योंकि वो अटेंड यार आपको फ्री में नहीं मिल सकती। बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें होने वाली, और आपको पता है कि ये अच्छी चीज़ें कभी फ्री में नहीं मिलती, एंड बेकार चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो ऐसा बोलो उसको। अब सामने से देखो क्या आता है। अब बंदा, उसके बाद भी जब हम उसको बताते हैं तो बंदा यही बोलता है सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, नहीं। तो एक क्वेश्चन और आप उसको कर सकते हो कि यार देखो अभी ना आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोच के आपने फॉर्म फिल किया था, पहले मुझे ये बताओ। तो बंदा बोलेगा कि सर मैं तो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहा था, कोई पार्ट टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब उसको बोलो कि यार देखो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट भी है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप यहाँ पे ये सोच के आए हो, मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। अब किसी का माइंडसेट है महीने के 20,000 रुपये कमाने का, किसी का माइंडसेट है सर हमें अगले महीने से 50,000 रुपये कमाने हैं, किसी का माइंडसेट है कि सर हमें तो 10-10 हज़ार कमाने हैं। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है, आप कितने पैसे कमाना चाहते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। उसके हिसाब से मेरे पास फ्री वाले भी प्लान्स हैं एंड मेरे पास इन्वेस्टमेंट वाले भी प्लान्स हैं। तो आप बाद में डिसाइड करना है कि आपको फ्री वाले से जाना है या आपको इन्वेस्टमेंट वाले से जाना है, चॉइस आपकी रहेगी। उसके लिए आपको गेटवे टू ग्रोथ जो हमारे होने वाले हैं बूट कैंप्स, उनका पार्ट बनो, काम को समझो, अंडरस्टैंड करो। उसके बाद आपको करना पड़ेगा। अब आपने उसको एक चीज़ और रियलिटी चेक देना है कि यार देखो ना, अभी आपका क्वेश्चन था वैसे यहाँ पे तो पैसे लगे नहीं, बट आपको ना एक चीज़ बताता हूँ मैं, आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता हूँ आपको लाइफ का। कि भाई आपको पता है कि आज तक हम जो भी पहुँचे हैं, हमने जब से हम पैदा हुए ना और जब तक मरेंगे, हर जगह हमने इन्वेस्टमेंट करी है। आज आप जिस फ़ोन से बात कर रहे हो, राइट, इस फ़ोन की वैल्यू हो सकता है 15,000 हो, 25,000 हो, बट आपको ये भी नहीं पता कि इस फ़ोन से आप 15 रुपये भी कैसे कमाओ, नहीं पता ना। बट आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने रिचार्ज किया, आपने कपड़े पहन रहे हो, आपने स्टडीज़ के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट आपने हर जगह की है। इन्वेस्टमेंट हर जगह है, कहीं पैसे लगता है, कहीं टाइम लगता है, और कहीं हमारे एफर्ट्स लगते हैं। तो आपने ना ये सोचना है कि भाई आप उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको मिल क्या रहा है। अगर आपको वैल्यू ऑफ द मनी मिल रही है या आपको वैल्यू ऑफ द टाइम मिल रहा है, आप जहाँ पे टाइम दे रहे हो, तो फिर आप उस इन्वेस्टमेंट को ना कर दोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा मैं जो करना चाहता था मुझे यहाँ से मिल रहा है, फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो सो डोंट वरी यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला ना, हमारे पास प्लान्स हैं। आप डिसाइड करना है कि आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। आप फास्ट से जाना चाहते हो, आपको ज़्यादा पैसे कमाने, या फिर आप नॉर्मल 15-20 हज़ार के लिए आओ, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप सिर्फ गेटवे टू ग्रोथ का पार्ट बनो, बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, मैं आपको गाइड करूंगा। डोंट वरी, आई एम विद यू ब्रदर, काम शुरू करा दूंगा। ऐसे आप लोग से बात कर सकते हो। बट सामने वाले को ना, मतलब झूठ नहीं बोलना ही है, आपने उसको आंसर देना है, रियलिटी चेक देना है। उसको बताना है कि भाई पापा मम्मी ही फ्री में प्यार करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। और 90% लोग समझ जाएंगे अगर आप ऐसे बात करोगे। तो आराम से डिस्कस करो चीज़ों को, टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं। इन्वेस्टमेंट होती है भाई हर जगह, हर इंसान को पता है, बैक ऑफ द माइंड सबको पता है पीछे कि भाई फ्री में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, पैसे तो लगने हैं। बट वो फिर भी आपसे कंफर्म करना चाह रहा है, आपका माइंडसेट देखना चाह रहा है, तो आप उसको उसके माइंडसेट के हिसाब से आंसर दो। और अगर आप ऐसे बोलोगे ना, बंदा आपके साथ इनरोलमेंट भी करेगा पहली कॉल पे ही, और वो आपके साथ सेशंस देखेगा, और उसके बाद उसको चॉइस दो कि भाई तू देख तूने क्या करना है, पक्का ज्वाइनिंग करेगा आपके साथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आता है सबसे ज़्यादा, कि लोग ना हमारे साथ हमसे बिलिंग का वादा भी कर लेते हैं, है ना, हमें प्रॉमिस भी कर देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, बट उसके बाद जब फाइनल पेमेंट करने की बारी है तो लोग गायब हो जाते हैं। सर मेरी तो दादी एक्सपायर हो गई, सर मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, सर मैं तो यहाँ पे पहुँच गया, सर अभी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मैं एक जा रहा था एक जगह, ये मिस हैपनिंग हो गई फैमिली में। लोग ऐसे बहाने बनाते हैं, सर मैं आपको 15 दिन बाद कॉल करता हूँ, सर अभी मैं फंस गया हूँ, लोग बस आपका फ़ोन नहीं उठाते।
आप परेशान हो जाते हो कि यार इतना अच्छा बंदा था, इतनी पॉजिटिव बातें कर रहा था, ये तो कह रहा था मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसे आने वाले थे इसके तो 50% पेमेंट आ चुकी है। पता है अगर ऐसा क्यों होता है? ये आपकी एक गलती की वजह से होता है। वो गलती पता है क्या होती है कि आप सामने वाले को प्रीम्यून नहीं करते। देखो जैसे हम, पता क्या होता है इस दुनिया में ना, कलाकार कम है भाई और सलाहकार ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। हर बंदा टपरी पे बैठा है, मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ पे बंदा बैठा है आपके प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव करने के लिए। तो इसलिए आपको उसको प्रीमियम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उसको पहले ही दिन बता दो कि यार देखो ये जो बिजनेस है ना, अभी आप इस बिजनेस के बारे में ना किसी से डिस्कस मत करना। अब सामने वाले बंदे को जब आप ये बोलते हो, बोलता है कि सर क्यों नहीं करना है डिस्कस, उसको बोलो कि यार देखो अभी ना आप इस बिजनेस के अंदर नए हो, आपको इस बिजनेस की प्रॉपर डिटेल्स नहीं पता, आपको जानकारी नहीं है, अभी आप लर्निंग मोड पे हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप जब किसी के सामने मुंह खोलो तो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाओ। तो पहले अपना बिजनेस को समझ लो, अपने फंड्स अरेंज कर लो, क्योंकि मेरे साथ ना ये सीन हो गया था। उसको खुद का एग्जांपल दे दो, ठीक है? अगर आपको किसी भी इंसान को ये समझाना है कि भाई ये चीज़ है, हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लो कोई भी ऑब्जेक्शन सामने से आ रहा है तो हम ना उसको काउंटर कर देते हैं। उसको डायरेक्ट काउंटर मत करो, अपनी अप्रोच चेंज करो। एक ना फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सबको पता होगा, एंड ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। फील, फेल्ट, फाउंड। ये चीज़ें अगर आपने करनी शुरू कर दी, पहले सामने वाले की बात सुनो, फिर वो चीज़ महसूस करो और फिर सामने अपनी स्टोरी बता के उसको आंसर दो। अब अगर कोई बंदा ये है, उसको प्रीमियम कर दो कि यार मेरे साथ ना सेम प्रॉब्लम हुई थी, जब मैंने बिजनेस समझा था ना तो यार मेरी लाइफ में मुझे लगने लगा कि भाई अब तो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बता दिया, बट आपको पता है कि हमारे बड़े सपने हमें कभी भी नैरो माइंडेड लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। मुझे ये बात नहीं पता थी, बट मैंने वो गलती की। उन लोगों ने ना मेरे साथ बिजनेस तो स्टार्ट किया नहीं, ना ही मेरी हेल्प करी थी पैसे अरेंज करने में, बट उन्होंने मुझे नेगेटिव कर दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तू इन चक्करों से बाहर निकल जा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा बला बला। तो भाई इन चीज़ों में मत घुसना, आप अभी सिर्फ लर्निंग मोड में रहो एंड समझो काम को। क्योंकि अगर एक बार बंदे ने आपका, अगर आपने उसको प्रीमियम नहीं किया और सामने वाले ने आपका फ़ोन उठाना कर दिया बंद, तो पक्का समझ जाओ भाई जो बहाने बना रहा है कि दादी मर गई, आज बुआ आ गई, सर बाहर हूँ हॉस्पिटल में हूँ, सर ये हो गया वो हो गया, उसको पक्का किसी ने निगेटिव कर दिया है। अगर वो आपसे बात करता है तो उसके चांसेस, उसको प्रीमियम कर दो उसी कॉल पे, उसको बता दो कि भाई तेरे साथ ऐसा होने वाला है। एंड स्टोरी टेलिंग में बताना, ये मत बोलना कि तेरे साथ ऐसा हो गया, उसको ऐसे बताना कि मेरे बंदे के साथ ऐसा भी हुआ है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। उससे बात करके उसको पॉजिटिव कर सकते हो, वरना आपका बंदा जा चुका है, उसको किसी ने अपना बना लिया है, ठीक है? तो ऐसे इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो। फाइनल जो ऑब्जेक्शन है ना, ये फाइनल ऑब्जेक्शन होने वाला है। एंड ये रहता है कि यार आपने कितने पैसे कमा लिए, आपको कितने पैसे आ गए। अब ये सुनते ही जो ऊपर के लेवल के बंदे होते हैं, कोई मैनेजर है फॉरएवर के अंदर, वो बता सकता है भाई मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, आज मेरे से कोई पूछे मैं बता सकता हूँ मैं 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने के। बट जो कोई नया इंसान होगा जिसने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, वो बंदा क्या ही बताएगा? अगर उससे किसी ने पूछ लिया तो क्या ही दिखाएगा? तो लोग ना वहाँ पर झूठी इनकम क्लेम कर देते हैं कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है यार, नहीं झूठ बोलने की जरूरत है। उसको सिर्फ एक बात बोलो कि यार देखो अभी ना मेरा जस्ट से पहला मंथ है, राइट, एंड अभी मेरी बहुत सारे लोगों से बात चली और इस महीने के एंड होते होते मैं आराम से 20,000 रुपये का चेक बना लूंगा। अब इससे क्या हुआ कि आपने उसका बोला मेरी लोगों से बात चल रही है, मैं आराम से 20,000 तक का चेक बना लूंगा, 25,000 चेक क्या हो सकता है बंदा आपके साथ ज्वाइन कर ले और आपसे पूछो सर आपने तो 20,000 का बोला था बट आपको 10,000 है। तो आप उसको एंड में बोल सकते हो कि भाई मैंने लोगों को बोला था बट कुछ लोगों के पैसे अरेंज नहीं हो पाए, कुछ लोगों ने बिलिंग्स नहीं करी, इसलिए मुझे 10,000 रुपये आया। तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बट झूठ नहीं बोलना। पता लगा आपको आ रहा है 5,000 रुपये, आपने बता दी भाई 50 हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एएस लेवल पे होते हैं, नोस कस्टमर तो अपना को सुपरवाइजर बता देते हैं, मैं इस बिजनेस में सुपरवाइजर हूँ। तो यार झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप बिजनेस किसी को झूठ बोलकर स्टार्ट करोगे, राइट, तो फिर वो आपके साथ ना लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो ट्रस्ट बिल्ड से ही बिजनेस चलता है। वो कहता है ना बड़े बड़े बिजनेसेस जो बनते हैं वो ट्रस्ट पे बनते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसेस जो टूट जाते हैं वो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो जाता है, बंदा ट्रस्ट तोड़ देता है। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। इस वीडियो को ना भाई शेयर कर दो अपने हर टीममेट को, सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर उनको मिल जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा रेशो निकल के आएगा, आप सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीख जाओगे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।